जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। मित्रों, आज मैं आपको तंत्र बाधा के लक्षण बताऊंगा। जब किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र बाधा होती है या कोई तांत्रिक किसी के ऊपर चौकी छोड़ देता है, घात छोड़ देता है, कृत्या छोड़ देता है या फिर कोई मारण का प्रयोग छोड़ देता है, तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं हमारे परिवार में, हमारे घर में और हमारे ऊपर। देखिए मित्रों, जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करता है तो आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटने लगती हैं जो असामान्य होती हैं। जैसे कि जब आप रात्रि काल में सोओगे तो आपको भय लगेगा, आपको डर लगेगा, आपको हमेशा अपने आसपास कोई काला साया नज़र आएगा, हमेशा आपको अपने शरीर पे दबाव महसूस होगा, जैसे कि कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है। या फिर आपको अपनी छाती पे दबाव महसूस होगा, अपने गले पर दबाव महसूस होगा। और आप अपने बिस्तर पे सो रहे होगे लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे कि आपके हाथ पैरों को किसी ने बांध रखा है और आपसे आपके हाथ पैर हिलाए तक नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि आपके मुंह से चीख भी नहीं निकलेगी, आपके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पाएगी। जब किसी शक्ति का दबाव हमारे शरीर पे होता है तो मुंह से हम अंदर से कोशिश करते हैं चीखने की, चिल्लाने की, आवाज़ लगाने की, बुलाने की, लेकिन हमारे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ में होंगी। दूसरी चीज़, हमेशा आपको अपने घर में गंदी बदबू आएगी, जैसे कि शमशान में चिताएं जलती हैं उस तरह की, और उस तरह की बदबू जैसी आती है शमशान में, वैसे ही बदबू आपको अगर अपने घर में आ रही है तो आप समझ जाना कि तंत्र बाधा है। इसके अलावा आपको अपने घर में ऐसी बदबू भी आएगी जैसे कि कोई टायर जलता है, इस तरह की बदबू भी अपने घर में आती है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अपने घर में हमेशा हमेशा मतलब कि ऐसा डरावना सा महसूस होता रहे, जैसे कि कोई चीज़ आपको खाने को दौड़ रही है, कोई चीज़ आपको मारने को दौड़ रही है, या फिर आप कोई काम कर रहे हो तो कोई भी चीज़ आपको आपको अपने सामने ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ आपको डराने की कोशिश कर रही है, कोई चीज़ आपको धक्का देने की कोशिश कर रही है। ठीक है। अगर आप खड़े खड़े आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई चीज़ आपको धक्का दे रही है, इस तरह की चीज़ें घटित होती है घर में। सोते टाइम दबाव महसूस होता है, चलते फिरते धक्का महसूस होता है, यहाँ तक कि कई बार लोगों की दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। वो रास्ते में जा रहे होते हैं और अचानक से सामने से कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जिसके कारण वो उस सामने वाली चीज़ को बचाने के चक्कर में खुद दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह के असर दिखाती हैं, इस तरह के लक्षण दिखाई देती हैं। हमेशा जो घर के बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता है, बच्चे हमेशा डरे डरे रहते हैं, बच्चों के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती। और ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तंत्र बाधा होती है, सबसे ज़्यादा घर में बच्चों पर और बुजुर्गों पर अपना असर ज़्यादा दिखाती हैं, महिलाओं पे अपना असर ज़्यादा दिखाती हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर और बच्चों पर और बुज़ुर्गों पर इनका असर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है। जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को शारीरिक समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हाथ में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, और हमेशा उनको अपने शरीर में भारी भारीपन लगना। ठीक है। शरीर बंधा बंधा सा लगना, और हमेशा उनको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि कोई शक्ति उनको मारने की कोशिश कर रही है, पीटने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि जो घर की महिलाएं होती हैं उनको सुबह के वक्त में ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल बिस्तर से उठने की हिम्मत भी नहीं होती, शरीर में ताकत की इतनी ज़्यादा कमी महसूस होती है। क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती, तंत्र बाधा होती, नेगेटिव शक्तियाँ होती, शरीर के हमारे खून को चूस लेती हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा को चूस लेती हैं, हमारे शरीर में जो प्राण है उन प्राणों को खींचने की कोशिश करती हैं। उसी कारण से हमें हमारे शरीर में कमज़ोरी महसूस होने लगती है। ठीक है। तो ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं हमें जब तंत्र बाधा हमारे ऊपर होती है। लेकिन आप इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि जिस घर में कुल देवी देवताओं का पहरा होता है, अगर आपके कुल देवताएं या फिर आपकी कुल देवियाँ, अगर उनका पहरा आपके घर में लगा हुआ है तो ऐसी कोई भी तंत्र बाधा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि कुल देवता हमारे कुल के होते हैं, और
हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाले वही होते हैं, कुल की रक्षा भी वही करते हैं, कुल की उन्नति और तरक्की भी कुल देवता ही करवाते हैं। तो कुल देवता का पहरा जब हमारे घर पे होता है, हमारी कुल देवी का पहरा हमारे घर पे होता है, तो कोई भी तंत्र बाधा हम पर असर नहीं करती। दूसरी चीज़, जो लोग बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं, जप तप करने वाले होते हैं, मंत्रों का जप करने वाले होते हैं, जो लोग सदैव सदैव भजन में रहते हैं, पूजा पाठ में रहते हैं, नाम जप में रहते हैं, मंत्र जप में रहते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ असर नहीं दिखा पाती, क्योंकि उनकी पूजा पाठ जप तप के कारण उनके चारों ओर इतना भयंकर सुरक्षा कवच बन जाता है कि कोई भी दुष्ट शक्ति उस कवच को भेद ही नहीं पाती। ठीक है। इसके अलावा अगर आप दुर्गा सप्तशती का अथ देव्याः कवचम यानी कि देवी कवच का पाठ करते हो तो उससे भी आपकी सुरक्षा होती है। अगर आप उसका नियमित रूप से पाठ करते हो तो भी कोई भी तंत्र बाधा, कोई भी बुरी शक्ति आपको छू तक नहीं सकती। अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हो नियमित रूप से, 1 पाठ, 3 पाठ या 5 पाठ आप करते हो, तो भी कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नेगेटिव शक्ति आपको नहीं छू सकती। इसके अलावा अगर आप अपने अपने गुरु की सेवा में रहते हो, ठीक है, अगर आप अपने गुरु की सेवा में रहते हो तो भी कोई नेगेटिव शक्ति, कोई तंत्र बाधा आपको नहीं छू सकती, क्योंकि उस तंत्र बाधा से आपकी सुरक्षा आपके गुरु करते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, अगर आप अपने इष्ट की सेवा नियमित रूप से कर रहे हो, यानी कि जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके आराध्य देव हैं, अगर आप उनकी पूजा पाठ, सेवा, भक्ति, जप तप, उनका भोग प्रसाद, हवन, ये सारी चीज़ें नियमित रूप से कर रहे हो, टाइम टू टाइम कर रहे हो, तो भी कोई तंत्र बाधा आपको नहीं छू सकती, कोई नेगेटिव शक्ति आपको नहीं छू सकती, क्योंकि आपकी सुरक्षा स्वयं आपके इष्ट देव कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप सदैव सकारात्मक सोच रखते हैं, सकारात्मक कार्य करते हैं, दूसरों की भलाई का कार्य करते हैं, दूसरों के हित की बात करते हैं और सदैव दूसरों का कल्याण करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा के समान होती है। अगर आप सदैव दूसरों की मदद करने में रहते हैं तो ईश्वर आपका साथ देते हैं, भगवत कृपा आपके साथ रहती है, भगवती की कृपा आपके साथ में रहती है और कोई भी दुष्ट शक्ति आपको आपका अहित नहीं कर सकती। ठीक है मित्रों, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है अगर आपके ऊपर तंत्र बाधा है तो। नहीं तो अगर आप ये कर रहे हो और कोई आपके ऊपर करने की कोशिश भी करेगा तो वो चीज़ बेअसर हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी पावरफुल चीज़ क्यों ना भेज दे। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपके ऊपर उनका रत्ती भर भी असर नहीं होगा। अगर मान लो असर होता भी है तो वो चीज़ बिल्कुल ऐसे लगेगी आपको जैसे कि कोई सुई चुभ गई, बस, इससे ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है मित्रों, तो ये सारी चीज़ें आप करना और आप इनसे सुरक्षित रह सकते हो। तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।